भूतिया गांव का रहस्य। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच एक गांव था, गिरनापुर। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और नदी की मधुर धारा बहती थी। ये गांव कभी बहुत खुशहाल था, लेकिन कुछ वर्षों से लोग इसे भूतिया गांव कहने लगे थे। कारण था गांव के छोर पर बनी एक पुरानी हवेली, जहां रात को अजीब रोशनी और डरावनी आवाजें सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में एक चुड़ैल रहती है जो हर अमावस्या की रात रोती है। कोई भी उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। धीरे धीरे गांव के बहुत से लोग डर के मारे वहां से पलायन कर गए। जो बचे थे वे भी सूरज ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे। रवि बोला, यह सब अंधविश्वास है। मैं जाकर सच्चाई पता लगाऊंगा। गांव वालों ने बहुत मना किया, पर रवि ने तय कर लिया। अमावस्या की रात वह एक लालटेन लेकर हवेली की ओर बढ़ा। दरवाजा पुराना और जंग लगा हुआ था। जैसे ही उसने उसे खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर चारों ओर धूल, मकड़ी के जाले और टूटे हुए फर्नीचर थे। अचानक ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर वह डर के बजाय जिज्ञासु था। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो देखा कि एक बुजुर्ग औरत सफेद कपड़ों में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? औरत धीरे से बोली, इस हवेली की मालकिन थी। सब लोग कहते हैं मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं तो बस अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, जो सालों पहले घर छोड़ गया था। तस्वीर देखी। उसमें वही औरत थी और उसके पास एक छोटा बच्चा जो बिल्कुल रवि जैसा दिख रहा था। वह हैरान रह गया। तभी वह औरत मुस्कुराई और बोली, इस हवेली मेरा बेटा लौट आया। इतना कहते ही वह धीरे धीरे धुएं की तरह हवा में विलीन हो गई। हवेली में एक शांत उजाला फैल गया। रवि नीचे उतरा तो देखा कि हवेली अब डरावनी नहीं लग रही थी। उसने गांव वालों को सब बताया कि हवेली में कोई भूत नहीं था, बस एक मां की आत्मा थी जो अपने बेटे के प्यार के इंतजार में बंधी हुई थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने उस हवेली में दीपक जलाया और मां के नाम से मंदिर बनाया। धीरे धीरे गांव फिर से बस गया और भूतिया गांव अब मां का गांव कहलाने लगा।